हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का डिस्कशन लाया हूं, जो कि यह मंडे टू सैटरडे चलता है। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन आपके सामने किया जाता है, जो कि आपका आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है 68वीं बीपीएससी पीटी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस और एसएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारे एग्जाम में इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जीके जीएस के पर्सन में सुबह में यह 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है और 11 बजे आपको टेलीग्राम में बिहार एसएससी का मॉडल सेट प्रैक्टिस डाला जाता है और उसका डिस्कशन आपको यूट्यूब पर 2 से 3 बजे के बीच में डाल दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में उसका लिंक, उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है। और टेलीग्राम के लिंक की बात करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और शाम को डेली ग्रुप डिस्कशन 6:30 बजे चलता है, जिसमें आपको साइंस, जीके, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि लमसम उसमें 400 या 500 के आसपास क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्कशन के साथ। जो भी स्टूडेंट इस सारे सीरीज को एक अच्छे तरह रूटीन की तरफ फॉलो करते आते होंगे तो उनका जीके जीएस में दावे के साथ कह रहा हूँ कि अच्छा हो गया होगा। अगर इस ग्रुप को आप कम से कम 6 से 7 महीना अगर कंटिन्यू एक रूटीन की तरफ फॉलो कर देते हैं तो आप जीके जीएस में काफ़ी पकड़ बना लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो जीके जीएस में आप 70% क्वेश्चन हर हाल में करके आइएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको बताया जाता है उस बात को आप फॉलो जरूर करते होंगे। अगर करते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए और भी स्टूडेंट इससे जुड़े। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता होगा, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलेंगे। तो चलिए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, सेट नंबर 37 जो इडोटेरिया के बुक से चल रहा है। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़ के उतर जाता है तो किए हुए कार्य का मान आपको 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक पारसेक बराबर किसके बराबर होता है। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 3.08 गुने 10 की पावर 16 मीटर, 3.8 गुने 10 के पावर 16 किलोमीटर, 3.08 गुने 10 के पावर 12 मीटर और 3.0 गुने 10 के पावर 13 मीटर। तो कितना होता है पारसेक बराबर, तब पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रकाश की चाल पूछता तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। मतलब कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और बाकी आयतन और द्रव्यमान और घनत्व ये सब सदिश राशि है। और चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो यह अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। 25 डिग्री सेल्सियस शुष्क वायु में, 25 डिग्री सेल्सियस आर्द्र आयु में, 27 डिग्री सेल्सियस शुष्क आयु में और 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र आयु में। तो यह किस में होता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र आयु में। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक यहाँ पर पूछा गया। तो गॉस, वेबर और टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आपको टेस्ला होता है और चुंबकीय फ्लक्स का पूछता तो वेबर होता। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कोई वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लेकर जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है। अपरिवर्तित रहता है, बढ़ जाएगा, घट जाएगा और उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता है, उसके भार में कम बेस की होती है। क्वेश्चन नंबर 7,
जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उनके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब पानी में नमक को मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ेगा और गलनांक घटेगा। क्वथनांक घटेगा, गलनांक बढ़ेगा। क्वथनांक और गलनांक दोनों बढ़ेगा, क्वथनांक तथा गलनांक दोनों घटेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, अगर पानी में नमक को मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ेगा लेकिन गलनांक घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है लेकिन ध्वनि में नहीं होती है। तो व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन और ध्रुवण। तो कौन सी यह घटना है जो केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती है। तो यह आपको ध्रुवण है। ध्रुवण जो है वो खाली प्रकाश में होता है। व्यतिकरण और विवर्तन और परावर्तन की बात करें तो प्रकाश और ध्वनि दोनों में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, स्थिर अनुपात का नियम का वैज्ञानिक ने दिया था। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। जॉन डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, जोसेफ प्राउस्ट ने और केवेंडिश ने। तो स्थिर अनुपात के नियम की बात करें तो जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश ने किया था और नाइट्रोजन का खोज आपको रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, CO2 निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण में पाया जाता है। sp में, sp2 में, sp3 में, sp4 में। जब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तब उसका शेप निकाला जाता है। वह क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि sp में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है। परमाणु रिएक्टर में भारी जल का, ग्रेफाइट का, कैडमियम का और ऑप्शन डी की बात करें तो ए और बी दोनों का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारी जल और ग्रेफाइट यानी कि ए और बी दोनों का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन आक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह की व्यवहार करता है। आक्सीकारक का भी करता है और अवकारक का भी करता है। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। HNO3 के MnO4 और HNO2। तो कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि HNO2 है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग है जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तारकाय, गल्जिकाय, रसधानी और लाइसोसोम। तो कौन सा नहीं पाया जाता है। तो आपको रसधानी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा एंजाइम वसा के वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज में, ट्रिप्सिन में, पेप्सिन में और लाइपेज में। तो कौन सा अम्ल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 15, ककरोच के हृदय के प्रकोष्ठों की संख्या कितनी होती है। ककरोच का जो हृदय होता है वो कितने प्रकोष्ठ का होता है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो 3, 8, 11 और 13 तक ककरोच के आपको 13 हृदय कक्ष का होता है। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है। 2 से 4 दिन, 3 से 5 दिन, 4 से 6 दिन और 10 से 12 दिन। तो रक्त बिंबाणु के जीवन काल की बात करें तो 3 से 5 दिन होता है रक्त के बिंबाणु का जीवन काल। क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा जो है उसमें किस प्रकार का लैंगिक जीवन पाया जाता है। तब मुकुलन, विखंडन, कायिक जनन और पुनरुद्भवन। तो कौन सा पाया जाता है, यह बात पूछा गया। तो उसमें विखंडन पाया जाता है अमीबा में। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से तो लोथल, धौलावीरा, वनवाली और राखीगढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से यह प्राप्त हुआ है, उन्नत जल की बात कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। लोथल आपको गुजरात में पड़ता है
और राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे, कणाद थे, चार्वाक थे और बद्रायण थे। तो यह क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बद्रायण थे उत्तर। पूर्व के आपको जैमिनी थे। क्वेश्चन नंबर 20, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? हाटक जो है निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? जो 16 महाजनपद है उसी में आपको ये सब राजधानी दिया गया है। मैंने 16 महाजनपद के भी बात एक दिन आपको पूरे तरीके से चर्चा किया था। तो अस्मक, कम्बोज, गंधार और सुरसेन, ये भी क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि कम्बोज। गंधार की राजधानी तक्षशिला है, सुरसेन की राजधानी मथुरा है, अस्मक की राजधानी आपको तोसली है। तो चारों को अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ नहीं है यानी कि जैव ग्रंथ नहीं है? आचार्यगत सतु, कल्प सूत्र, अवदान शतक और मगवती सूत्र। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल 3 यानी कि अवदानत शतक। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था? भीम कड़फिसेस, कुजुल कड़फिसेस, कनिष्क और वासुदेव। तो भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस के द्वारा किया गया था। कर्ण वंश के संस्थापक आपको वासुदेव थे। और कनिष्क के शासनकाल की बात करें तो चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जिसमें हीनयान और महायान में बंट गया था बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 23, तुगलकनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने, जियाउद्दीन बरनी ने, अब्बास खां शेरवानी ने और अमीर खुसरो ने। तो तुगलकनामा की रचना आपको किया था अमीर खुसरो के द्वारा, जिसे तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस शासक को गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और गुलाम वंश के केवल संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। बलबन की बात करें तो बलबन ने अपने पुत्री का विवाह नासुरुद्दीन से किया था, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। क्वेश्चन नंबर 25, दार उल सफा की स्थापना किसने किया था? दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो दार उल सफा के यहाँ पर पूछा गया तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो दीवान अर्ज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। गियासुद्दीन तुगलक ने नहरों के सबसे पहले निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 26, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? देवराय प्रथम ने, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय और वेंकट द्वितीय। तो किसके शासनकाल में प्रथम किया था? तो आपको देवराय द्वितीय के शासनकाल में किया था। कृष्णदेवराय की बात करें तो आमुक्तमाल्यवाद पुस्तक का लेखक कृष्णदेवराय थे। क्वेश्चन नंबर 27, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण किया था? तो 1665 में, 1666 में, 1674 में और 1675 में। तो शिवाजी ने 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण किया था। और पुरंदर की संधि की बात करें तो 1665 में पुरंदर की संधि हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, किस पुर्तगाल गवर्नर के कोची की जगह गोवा में पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था? कोची की जगह गोवा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क और ऑप्शन सी नीना डी कून्हा। और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीना डी कून्हा ने अपना कोची राजधानी
कोची की जगह गोवा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 29, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुआ था? 1756 में, 1760 में, 1761 में और 1763 में। तो पेरिस की संधि की बात करें तो 1763 में हुआ था। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और 1756 की बात करें तो 1756 में आपको ब्लैक होल की घटना हुई थी 20 जून 1756 को। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और शिशु नाग वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त था और मौर्य वंश की बात करें तो उसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर 31, सन्यासी आंदोलन से संबंधित कौन नेता नहीं था? सन्यासी आंदोलन से तो भवानी पाठक, देवी चौधरानी, शंकर सिंह और मजर शाह। तो कौन नहीं था यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि शंकर सिंह नहीं थे और बाकी भवानी पाठक, देवी चौधरानी और मंजर शाह थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम। तो कौन सा राज्य का सीमा जो है कि नागालैंड से नहीं लगता है, त्रिपुरा से, म्यांमार से नहीं लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का सीमा म्यांमार से लगता है। क्वेश्चन नंबर 33, गैडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? लद्दाख में है, जास्कर में है, काराकोरम में है और कैलाश में है। तो गैडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर जो है वह कहाँ पे स्थित है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि काराकोरम में है। क्वेश्चन नंबर 34, तावा किस नदी की सहायक नदी है? तावा जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो महानदी का है, चंबल का है, नर्मदा का है और ताप्ती का है। तो तावा आपको नर्मदा नदी की सहायक नदी है और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है जो कि पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे सीधी नदी भी है। महानदी उड़ीसा में बहती है और चंबल नदी के किनारे कोटा शहर बसा है और ताप्ती नदी के किनारे आपको सूरत शहर बसा है। तो सारे चीज़ को अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो पश्चिम बंगाल में, मेघालय में, असम में और तमिलनाडु में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि तमिलनाडु में होता है सबसे ज़्यादा बारिश उत्तर पूर्वी मानसून से। और मेघालय में जो कि मानसीराव में पड़ता है वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है। क्वेश्चन नंबर 36, मेटूर परियोजना किस नदी पर है? श्रावती पर है, ताप्ती पर है, कावेरी पर है और टोंस पर है। तो मेटूर परियोजना की बात करें तो यह आपको कावेरी नदी पर है। जोग या गरसप्पा यह श्रावती नदी पर है। बिहार जलप्रपात आपको टोंस नदी पर है और उकाई परियोजना आपको ताप्ती नदी पर है। तो सारे चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा जैसे आपको डिस्कशन में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ताती पाका तेल परियोजना किस राज्य में है? ताती पाका असम में है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है और गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश में है और डिगबोई जो तेल क्षेत्र है आपको असम में है और जामनगर सबसे बड़ा रिफाइनरी आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 38, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य का है? तमिलनाडु का है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और मध्य प्रदेश है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि महाराष्ट्र में शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य आपको उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी है, कच्छ का रण है और
कोल्ड डेजर्ट है। तो भारत का सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ का रण है। सुंदरबन आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 377 और अनुच्छेद 368। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान संशोधन की बात अनुच्छेद 368 में है और भाग पूछेगा तो आपको भाग 20 में है और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 41, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के द्वारा निम्न में से किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है? तो साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत और प्रभावी बहुमत। तो कैसे पारित किया जाता है यह बात पूछा गया, तो साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। क्वेश्चन नंबर 42, मंत्री नियुक्त किए जाने के संबंध में क्या सही नहीं है, यानी कि क्या गलत है? जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री नहीं बन सकता है। राज्यसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, लोकसभा के सदस्य मंत्री बन सकता है, संसद का सदस्य मंत्री बन सकता है। तो इसमें पूछा गया कि गलत कौन है, तो गलत आपको ऑप्शन है, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है वह मंत्री बन सकता है। ऐसा नहीं होगा, उसको कहीं ना कहीं से लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य बनना ही पड़ेगा, तभी वह मंत्री बन सकता है, अन्यथा किसी भी सूरत में वो मंत्री नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मैंने एक स्पेशल वीडियो भारतीय संविधान का जो 22 महत्वपूर्ण भाग है उसका डाला हूं। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाएं, वो मात्र आपको 15 मिनट का वीडियो है और उसमें सभी भागों को काफ़ी अच्छा तरीका से चर्चा कर दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में अगर भाग से क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ से क्वेश्चन छूटने की कहीं से भी संभावना नहीं रहेगी। तो आइए, इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है, तो निर्वाचन की बात भाग 15 में है, यह बिल्कुल आपको सही है। आपातकालीन उपबंध की बात करें तो यह भी भाग आपको 18 में है, यह भी आपका सही है। तो संविधान संशोधन की जो बात करें यही गलत है, गलत को चुनना था। संविधान संशोधन की बात भाग 20 में है जो कि दक्षिण अफ्रीका से है, और 21 में आपको क्या है, प्रकीर्णन है। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात करें तो भाग 10 में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण किसको रिपोर्ट में सौंपती है? तो लोक लेखा समिति को, संसद को, राष्ट्रपति को और लोकसभा को। तो किसको सौंपती है, यह भी क्वेश्चन का मैंने आपके सामने चर्चा किया था जब कैग का डिस्कशन कर रहा था। तो राष्ट्रपति को सौंपती है। और नियंत्रक लेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक की बात कहा गया है। संसद की बात अनुच्छेद 79 में है और लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पंचायत को संवैधानिक आधार पर प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, लक्ष्मी सिंघल समिति और जीविकी राव समिति। तो कौन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लक्ष्मी सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता आपको त्रिस्तरीय, अशोक राय मेहता 2 स्तरीय, और यह पंचायत के सिफारिश की बात कहा था लक्ष्मी सिंघल समिति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है 2 माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक माह, 3 माह में कम से कम एक बार और 6 माह में कम से कम एक बार। तो ग्राम पंचायत की बात यहाँ पर पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम 2 माह में एक बार जरूर इसका बैठक होना चाहिए। ग्राम पंचायत की बात अनुच्छेद 40 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 47, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति कोरम की आवश्यकता होती है? तो सदस्यों की कुल संख्या की आधी, सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदस्यों की कुल संख्या का 20वां भाग और सदस्यों की कुल संख्या का 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों का आधा।
क्वेश्चन नंबर 48, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो कौन जारी करता है, यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है और मैक्सिको में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। न्यूजीलैंड की राजधानी आपको न्यूजीलैंड की पक्षी कीवी है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आज के पीडीएफ के लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर। रीगा निम्नलिखित में से किस देश का राजधानी है? लिथुआनिया का है, कोसोवा का है, लातविया का है और मेसेडोनिया का है। तो रीगा आपको राजधानी लातविया का है, तो इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो आइए अब मैं कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया रहता है वह आपके सामने पेश करता हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। शारदा एक्ट 1930 में लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था, जो कि विवाह से संबंधित है। एज ऑफ कंस्टेंट एक्ट 1891 में लैंसडाउन के शासनकाल में आया था, एज ऑफ कंस्टेंट। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में आया था 1872 में, और 1872 में ही आपको लॉर्ड मेयो भी आ गए थे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। शिशुवध प्रतिबंध कब हुआ था? तो शिशुवध प्रतिबंध की बात करें तो 1798 से लेकर 1802 में लॉर्ड ब्लेजली के शासनकाल में शिशुवध हुआ था। आइए अगला देखते हैं। एक तरफ पुस्तक है और दूसरे तरफ उसका लेखक है। पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माई ट्रूथ के लेखक है इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। जो बुक इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर दिया गया है। माई एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ के लेखक माइकल एडमसन है। तो थोड़ा सा अंतर है दोनों में, कंफ्यूजन नहीं होना है। इंडिया डिवाइडेड का लेखक आपको राजेंद्र प्रसाद है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। मैं हूँ डिवाइडेड इंडिया का लेखक रफ़ी जकारिया हैं। मैं हूँ डिवाइडेड इंडिया का लेखक रफ़ी जकारिया हैं। ये पैसेज टू इंडिया एम फोस्टर के द्वारा लिखी गई थी। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये पैसेज टू इंग्लैंड नीदर सिंह चौधरी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया। लाइफ डिवाइन की बात करें तो लाइफ डिवाइन आपको अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। ये जो भी बुक मैं बता रहा हूँ यह आपके एग्जाम में पूछा ही गया है। डिवाइन लाइफ का होगा तो शिवानंद के द्वारा लिखा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो मेघनाथ देसाई के द्वारा लिखा गया है। भारत भारती का लेखक मैथिली शरण गुप्त है। भारत भारती का लेखक मैथिली शरण गुप्त है। भारत दुर्दशा का लेखक भारतेंदु हरिचंद्र है। भारत दुर्दशा के लेखक भारतेंदु हरिचंद्र है। विनय पत्रिका का लेखक आपको गोस्वामी तुलसीदास हैं। विनय पत्रिका का लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। स्पीड पोस्ट का लेखक आपको शोभा डेज है। स्पीड पोस्ट का लेखक आपको शोभा डेज है। हितो उपदेश का लेखक, हितो उपदेश के लेखक की बात करें तो आपको नारायण पंडित, हितो उपदेश का लेखक नारायण पंडित है। थॉमस का लेखक आपको भीष्म सहनी है। मिलिंद पन्हो का लेखक नागसेन है। मिलिंद पन्हो का लेखक नागसेन है। काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर है। काव्य मीमांसा का लेखक राजशेखर है। अर्थशास्त्र का लेखक आपको कौटिल्य है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अष्टधाई का लेखक आपको पाणिनि में है। अष्टधाई का लेखक आपको पाणिनि में है। मुद्रा राक्षस का लेखक आपको विशाखदत्त है।
पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। गीत गोविंद का लेखक आपको जयदेव हैं। अभी उदय का लेखक आपको मदन मोहन मालवीय है। अभी उदय का लेखक कौन है? तो मदन मोहन मालवीय है। इंडिपेंडेंट का लेखक मोतीलाल नेहरू हैं। इंडिपेंडेंट का लेखक मोतीलाल नेहरू हैं। हमदर्द कॉमरेड का लेखक मोहम्मद अली जिन्ना है। मोहम्मद अली जिन्ना है। बंदी जीवन का लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल हैं। बंदी जीवन का लेखक आपको सचिंद्रनाथ सन्याल है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा लिखी गई है। भवानी मंदिर की बात करें तो भवानी मंदिर आपको बरेंद्र कुमार घोष के द्वारा लिखा गया है। संवाद कमोदी की बात करें तो संवाद कमोदी आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया यानी कि लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई थी। सोजे वतन कर्मभूमि यह पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। कौन और कैसे अछूत शूद्रों की खोज अंबेडकर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। फ्री हिंदुस्तान का लेखक तारकनाथ दास थे। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया का लेखक आपको एनी बेसेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट लेखक था बुक का मैंने आपके सामने बताया हूं, जो कि आपके एग्जाम में अगर लेखक से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर न्यू राइटर पूछेगा तभी इससे बाहर जा सकता है, अन्यथा पुराना राइटर पूछेगा तो इसी में से कोई बुक आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के प्रयास कीजिएगा और नए लोग जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूँ। मिलेंगे फिर ग्रुप डिस्कशन लाइव में, तब तक के लिए धन्यवाद।